मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है मच्चित्ता मद्गत प्राणा, अर्थात मुझसे चित्त प्राण अर्पण कर मुझसे, बोधयन्तः परस्परम, अर्थात बोध पाते हैं एक दूसरे का, कथयन्तश्च माम नित्यम, अर्थात और कहते हैं मुझको नित्य, तुष्यन्ति च रमन्ति च, अर्थात और तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो मुझसे अपने चित्त को जोड़ते हैं और अपने प्राण को मुझे अर्पण करते हैं, वह मेरा बोध पाते हैं और मैं उनका बोध प्राप्त कर लेता हूँ। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह सदा मेरे बारे में ही कहते रहते हैं और इस प्रकार से वह तुष्ट होते हैं और इस जीवन में रमण करते हैं। अर्थात ये जो जीवन होता है ये उनके लिए आनंद से भर जाता है, रमणीय हो जाता है। तो पिछले श्लोक में हमने समझा था कि कैसे हम सभी इस संसार को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और इस सीमित दृष्टिकोण से देख करके हम इस संसार में बहुत से दोष देखते हैं और इन दोषों को देख करके हमें लगता है कि हमें इन दोषों को सुधारना चाहिए और इस कारण से हम संसार में फिर कार्य करने लगते हैं। तो ये जो कार्य होता है, जैसा कि हमने उस पिछले श्लोक में समझा था कि इस प्रकार से संसार को दोषपूर्ण मानना वास्तव में श्री कृष्ण का अपमान है, क्योंकि श्री कृष्ण ही तो हैं जो कि इस संसार को लेके आए हैं। इस संसार के प्रभावों जो हैं वो वही हैं, तो उन्हीं के द्वारा वास्तव में संसार जैसा है वैसा हुआ है। तो यदि हम कहते हैं कि ये संसार अच्छा नहीं है तो हम फिर श्री कृष्ण को ही दोष दे रहे हैं कि उन्होंने इस संसार को अच्छा नहीं बनाया हुआ है। तो ये जो हमारी मूर्खता होती है ये ही कारण है जिससे कि हम अपने स्वधर्म को नहीं पहचान पाते। तो स्वधर्म वास्तव में क्या है? स्वधर्म वास्तव में वो है जो हमको दिव्यता करने को कह रही है। और ये जो स्वधर्म होता है इसको हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम वास्तव में दिव्यता को ही नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझसे चित्त जोड़ता है और जो अपने प्राणों को मुझे अर्पण करता है, अर्थात जो कि अपने सब कुछ को मुझे अर्पण कर देता है, वह मेरा बोध पाता है। तो जब व्यक्ति को दिव्य का बोध होगा तभी तो वह समझ पाएगा ना कि उसको क्या करना है, तभी तो उसको स्वधर्म से समझ में आएगा। जब तक वह दिव्य को ही नहीं जानता तो उसको उसका क्या स्वधर्म पता चलेगा? वह दिव्य से जुड़ा ही नहीं है। तो समस्या हमारे साथ में ये होती है कि जब हम इस संसार को देखते हैं और संसार में दोष देखते हैं तो हो ये रहा होता है कि हम श्री कृष्ण की जो इच्छा शक्ति उसके आगे समर्पण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो यही चाहते हैं कि संसार जैसा है वैसा ही हो। तो जब हम उसको नहीं मानते तो हम श्री कृष्ण की इच्छा के आगे समर्पण नहीं कर रहे हैं, और यदि हम समर्पण नहीं कर रहे तो फिर हम उनसे जुड़ कैसे पाएंगे? हम तो जुड़ ही नहीं सकते उनसे, उनके आगे समर्पण करके ही तो हम उनसे जुड़ पाएंगे। तो हम जब इस संसार को श्री कृष्ण का ही प्रभाव मानते हैं और उसकी इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करते हैं तभी हम उससे जुड़ पाते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे ही चित्त जोड़ता है, जो मुझ में ही प्राण रखता है, जो मेरा ही कथन करता रहता है, अर्थात जो कि मेरी इच्छा के आगे आत्मसमर्पण करता है, अर्थात जो कि इस संसार में दोष नहीं खोजता, वह इस संसार को ऐसे ही मानता है कि श्री कृष्ण की इच्छा ऐसी है कि ये संसार ऐसा हो, तो फिर ऐसा ही वह उसको मानता है, उसके आगे हमारा समर्पण कर देता है वो। तो जब वो ऐसे समर्पण करता है तब वो श्री कृष्ण के साथ में जुड़ पाता है, श्री कृष्ण का बोध प्राप्त कर पाता है और श्री कृष्ण उसका बोध प्राप्त कर पाते हैं। और तब उस व्यक्ति को उसका स्वधर्म स्पष्ट होता है, क्योंकि तब वह श्री कृष्ण से सीधे सीधे जुड़ चुका होता है। श्री कृष्ण उसको संदेश देने लगते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो जैसे अर्जुन को यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो ये जो संदेश अर्जुन के पास में श्री कृष्ण से आ रहा है ये भी इसी प्रकार से आ रहा है, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को कह दिया है कि मैं आपका भक्त हूँ, जो भी आप कहोगे मैं करूँगा। तो जब व्यक्ति ऐसे कहता है तभी वास्तव में उसके पास उसका स्वधर्म उसे स्पष्ट होता है। और जैसे उसको उसका स्वधर्म स्पष्ट होता है तो तब वो अपने कार्यों को अपने स्वधर्म के अनुसार करने लगता है। जब वो अपने स्वधर्म के अनुसार अपने कार्यों को करेगा तो वह फिर श्री कृष्ण ही उसके द्वारा कार्य कर रहे होंगे, तो ऐसा व्यक्ति तो तुष्ट होएगा ही, वह व्यक्ति प्रसन्न तो होएगा ही, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ में जुड़ चुका है वो। तो इसलिए हमें भी ये समझना चाहिए कि ये जो संसार है, ये यदि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें दोष हैं, तो ये जो दोष हैं ये आपको कुछ सिखाने के लिए ही श्री कृष्ण ने डाले हैं। तो ये जो भी हमें इस संसार में बुराइयां दिखती हैं, ये संसार में जो बुराइयां हैं ये हमें कुछ सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने डाली हैं ताकि हम सुधर सकें।
और इस प्रकार से जब हम इस संसार को देखेंगे, ना कि ये संसार बुरा है हम कुछ करें इसमें ये वो, इस प्रकार से नहीं, बल्कि संसार ऐसा है तो ये इसलिए ऐसा है क्योंकि यही हमारे लिए कल्याणकारी है, इसी प्रकार से होना हमारे लिए कल्याणकारी है। उसके अनुसार ये कुछ शिक्षाएं हैं जो हमारे पास में श्री कृष्ण भेज रहे हैं, और तब श्री कृष्ण के साथ में जुड़ करके अपने स्वधर्म को करें। तो श्री कृष्ण जो बोले उस प्रकार से हम कार्य करें, वैसे जब हम करेंगे तब हमारा जीवन बेहतर होता चला जाएगा, अच्छा होता चला जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो तभी व्यक्ति प्रसन्न होएगा, तभी व्यक्ति जो है संतुष्ट होएगा और इस संसार में रमण करने लगेगा, प्रसन्न होकर के सब जगह पे रहेगा। यदि व्यक्ति अपने इच्छा शक्ति को श्री कृष्ण के साथ में जोड़ दे, उसकी इच्छा के सामने समर्पण कर दे, तो श्री कृष्ण का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त यदि कर लिया तो जीवन तो फिर श्रेष्ठ हो जाता है, संतुष्ट प्रसन्न व्यक्ति होता है जो कि श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करता है। तो इसलिए संसार में दोष मत देखिए, संसार पर ध्यान भी मत दीजिए, आप केवल श्री कृष्ण पर ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण से जुड़ने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण की साथ में जब आप जुड़ेंगे तो उनके संदेश आपको पुनः मिलने लगेंगे, वो बताने लगेंगे आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अर्जुन को यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो। अर्जुन के पास तो सीमित ज्ञान है, वो ठीक प्रकार से समझ नहीं सकता है, किंतु श्री कृष्ण से क्योंकि वो जुड़ा हुआ है तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि युद्ध करो, तो वो युद्ध करेगा। तो बस यही बात हमें भी समझनी है कि हमारे पास इस संसार को समझने का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, श्री कृष्ण के पास में है। तो श्री कृष्ण की बात को सुनिए, ना कि स्वयं की द्वारा जो है अपने मापदंडों के अनुसार इस संसार में परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए। संसार जैसा है अच्छा है, इसी में उत्तम है, संसार को वैसे ही स्वीकार कीजिए। आपने संसार को वैसे स्वीकार कर लिया तो आपने श्री कृष्ण के आगे समर्पण कर दिया। एक बार आपने समर्पण किया तो श्री कृष्ण को आप समझ जाएंगे, श्री कृष्ण को जानेंगे तो श्री कृष्ण से संदेश आपको मिलने लगेंगे, आपको संदेश मिलेंगे, आपका स्वधर्म आपको स्पष्ट होगा, आपका स्वधर्म आपको स्पष्ट होगा, आप कल्याणकारी कार्य करने लगेंगे, श्री कृष्ण का अनुग्रह आप प्राप्त करेंगे। और जैसे ही आप श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करेंगे आप प्रसन्न हो जाएंगे और जीवन में संतुष्ट हो जाएंगे। तो बस ये सीधी सी बात है, तो इसको समझ लीजिए, जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण का संदेश था वो यही था। आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।